तो स्पेन का खेल देख करके अर्जेंटीना के होश उड़ गए। जो सेलिब्रेशन गाजा में दिख रहा है उसे देख करके नेतन्याहू के होश उड़ गए। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे स्पेन की जीत के बाद जिस तरीके की ट्रोलिंग, जिस तरीके की बातें, जो कुछ भी चल रहा है इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बता दें कि फाइनल्स था स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना और एक्स्ट्रा टाइम में कैसे स्पेन ने एक गोल दाग करके ये जीत अपने नाम कर ली। लेकिन आपको एक और बात बताएंगे जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। वो ये है कि अर्जेंटीना ने 90 मिनट तक गोल पोस्ट तक पहुंचने की जो जदोजहद करी थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही। जी हाँ, स्पेन पूरी तरीके से इस फाइनल में डोमिनेट कर रहा था। और सिर्फ उतना ही नहीं, इससे पहले यानी इस मैच के होने से पहले फीफा तो अर्जेंटीना की जीत का जश्न भी मनाने लगा था। यह वीडियो 19 जुलाई की है। जी हाँ, यानी उस मैच से एक दिन पहले की, जहां फीफा पहले से ही जश्न मना रहा था कि अर्जेंटीना जीत गया। लेकिन उसके बाद स्पेन का प्लानिंग कुछ और ही था। स्पेन ने जिस तरीके से खेला है और जो सेलिब्रेशन करी है वो काबिले तारीफ है। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये मैच एज अ वर्ल्ड कप फाइनल नहीं देखा जा रहा था फीफा का। असल में इसको एज अ फलस्तीन और इजराइल के तौर पर देखा जा रहा था। उसके पीछे की वजह यह थी कि स्पेन फलस्तीन के साथ खड़ा रहा और लगातार फलस्तीन के हित में बात करता रहा। लमीनी यमाल को कई बार फलस्तीन का फ्लैग हाथ में लिए फलस्तीन का सपोर्ट करते देखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना के सपोर्टर्स लगातार इजराइल का सपोर्ट करते आए, लगातार फलस्तीनियों को चिढ़ाते आए, लगातार फलस्तीन के सपोर्ट में बोलने वालों को चुप कराते आए। न्यूयॉर्क की एक तस्वीर भी सामने आई है जहां कैसे एक फलस्तीनी फ्लैग लेकर के एक शख्स स्पेन का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये अर्जेंटीना के फैन से देखा नहीं गया। उन्होंने फौरन पुलिस बुला ली और वहां से उस शख्स को हटवा दिया। ये जीत दुनिया भर में ऐसे देखी जा रही है जैसे इजराइल वर्सेस फलस्तीन, और स्पेन की जीत को फलस्तीन की जीत बताई जा रही है। क्योंकि जो सेलिब्रेशन था लामिनी यमाल का, उसमें साफ देख सकते हैं कि कैसे वो घुटनों पर बैठ करके दुआ कर रहे हैं, जीत का जश्न इस तरीके से मना रहे हैं। लेकिन वहीं इस मैच से पहले अर्जेंटीना को सपोर्ट कौन कर रहा था? ये है बेंयामिन नेतन्याहू। ये कैसे अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे, कैसे इजराइल के मंत्री अर्जेंटीना और मेसी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन खेल तो खेल है और जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। अर्जेंटीना कितनी बार आरोप लगते आए हैं कि कभी उनकी रेफरी मदद कर रहा है, कभी वो खुद चीटिंग करते हैं। और जिस तरीके का फॉल कर भी रहे थे अर्जेंटीना के प्लेयर्स स्पेन के साथ, वो भी देखा जा रहा था। मतलब बेशर्मी और चीटिंग की हद पार कर रही थी अर्जेंटीना जीत के लिए। लेकिन बावजूद इसके कि इतना बड़ा सपोर्ट, लेकिन स्पेन जीत गया। और सिर्फ जीता ही नहीं, पूरे मैच को डोमिनेट किया। अब इस जीत के बाद जो जश्न गाजा से निकल के आया है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पेन की जीत पर गाजा के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। स्पेन ने जब गोल दागा उस पर जश्न मनाया जा रहा है। और जब जीत गई तो कैसे स्टेट ऑफ फलस्तीन से, यानी उनके ट्विटर पेज से ये मुबारकबाद सामने आई है। और ये मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को दी जा रही है, यानी एक तंज के रूप में कि देखो स्पेन जीत गया। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे अर्जेंटीना को, तो वो हार गई अर्जेंटीना, जिसके बाद नेतन्याहू को ट्रोल किया जा रहा है। यहां तक कि मैच से पहले ईरान ने भी ये घोषणा करी थी कि वो स्पेन का साथ दे रहे हैं इस मैच में। और सिर्फ गाजा में ही स्पेन का सपोर्ट नहीं देखा जा रहा, स्पेन के समर्थक भी फलस्तीन का सपोर्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वीडियो निकल के आया कि स्पेन की जीत के बाद जो स्पेन के फैंस हैं वो फलस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो आईटी सेल वाले हैं, जिन्हें अनभक्त बुलाया जाता है, जो बस एक नैरेटिव को फॉलो करते हैं, उनका अपना दिमाग तो होता नहीं है।
वो ताकतवर और मालदार लोगों को देखते हैं कि जो वो करते हैं वो वैसे ही ठुमका लगाते हैं। तो जिस तरीके की ट्रोलिंग इजरायली फलस्तीनियों की करते हैं, तो वो लोग भी करते हैं वही काम। अब हुआ ये कि लगातार ये बातें चल रही थी कि भाई मेसी जो है वो फाइनल तक इसलिए पहुंचा क्योंकि वो सनातन धर्म को फॉलो करता है, क्योंकि वो हमारे कल्चर का सम्मान करता है। लेकिन फिर ये ट्रोलिंग चल रही थी कि भाई क्या बकवास है ये, वो तो बीफ ईटर है, तुम तो इसके विरोध में रहते हो, लगातार मुसलमानों पर उंगलियां उठती रहती हैं बीफ को लेकर के, तुम यहां बीफ ईटर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेसी को तुम बीफ ईटर जानते हुए भी सपोर्ट कर रहे हो, दोगलापन भी देखिए आप। लेकिन जो चीज देखने को मिली वो ये कि फाइनल में जब अर्जेंटीना हार गई तो अब लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि अब कहां चले गए भाई साहब आप, अब क्या आपके कल्चर ने मेसी को जिताया नहीं। यहां तक के बेशर्मी तो तब भी हो गई थी जब इजिप्ट और अर्जेंटीना का मैच था और इजिप्ट हार गई थी, तो यही अनभक्त आईटी सेल वाले चला रहे थे कि इजिप्ट को अल्लाह जिता नहीं पाया और अर्जेंटीना को इसलिए जिता पाया क्योंकि वो हमारे कल्चर, हमारे भगवानों में मानता है। उस वक्त ये बातें चल रही थी कि शर्म करो, अर्जेंटीना का तो तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, और अगर भगवान मेसी की इतनी मदद कर रहा है तो फिर इंडिया की टीम कहां है फाइनल्स में, चलो फीफा में ही कहां है, मतलब कोई सेंस है इनकी बकवास का। तो ये बकवास चल रही थी। अब जब से स्पेन जीती है तो ये आईटी सेल वाले किसी पर्दे के पीछे छुपे बैठे हैं, मजाले इनके मुंह से कोई बात निकल जाए। और स्पेन का सपोर्ट कई लोगों को करते देखा गया, यानी जाने माने पत्रकार हो जाएं, ऐसे लोग हो जाएं जो फलस्तीन के सपोर्ट में रहते हैं, वो भी स्पेन का सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो बड़े मुफ्ती हो जाएं। स्पेन का सपोर्ट कई लोगों को करता देखा गया, और उसके पीछे की वजह वही डिफरेंस जो फलस्तीन और इजराइल के मानने वालों में है। तो खैर, फलस्तीनियों के लिए जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए तो खुशखबरी है, उनके लिए तो ये बड़ी खबर जरूर हो सकती है। लेकिन असलियत में जीत तो तभी हासिल होगी जब इजराइल ये मानेगा कि जो वो कर रहा है वो गलत है। लेकिन यूं कहते हैं ना, द पॉलिटिक्स है और धर्म की राजनीति, उसके आड़े हाथों मासूम ही आते हैं। तो सबसे बड़ी जीत तो तभी होगी जब इजराइल अपनी गलती मान करके जो वो जुर्म, जो वो गुनाह कर रहा है, जो वो जुल्म कर रहा है, वो रोकेगा, तभी जीत हासिल हो सकती है। और उसके लिए एक मैच डिसाइड नहीं करेगा, उसके लिए दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना होगा और जुल्म के खिलाफ बोलना होगा। लेकिन स्पेन की जीत पर आपका क्या कहना है? क्या आपने मैच देखा? अगर देखा तो अपनी बात बताइए, कमेंट में रखिए कि आपको मैच कैसा लगा। और जो अर्जेंटीना पे आरोप लगते रहते